let's move to the next rule, that is 9th number rule, that is future perfect tense. Okay, future perfect tense. What is future perfect tense? So future perfect tense is an action which we know has been completed, मतलब वो एक particular time में future में complete हो जाएगा. We know that this will be completed in future at certain point of time. Okay, we know this. So here's, or we have expectation that at certain point of time in future this will be completed. For example, Ram. Okay, here we need to first of all see the rules. Okay, here we need to have like will have or shall have. We need to add will have or shall have according to the sentence. अगर हम पूरी मतलब certain है हमारे sentence में, then we need to add will have. अगर uncertainty है, then we need to add shall have. For example, we can say Ram will have cooked dinner by now. मतलब हमें पता है कि राम डिनर बनाएगा और अभी तक एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम अभी तक उसने बना लिया होगा. सो अभी तक उसने डिनर बना लिया होगा. ओके, सो हमें ये पता है कि ये होगा, इसलिए राम विल हैव कुक डिनर बाय नाउ और राम शैल हैव कुक डिनर बाय नाउ. मतलब राम बना, हो सकता है कि राम अभी तक बना लिया होगा डिनर. दे विल हैव रीच्ड देयर बाय नाउ, वो लोग अभी तक वहां पहुंच गए होंगे. और अगर इफ वी से दे शैल हैव रीच्ड देयर बाय नाउ, मतलब हो सकता है वो लोग अभी तक वहां पहुंच गए होंगे. एक अनसर्टेनिटी है, बट स्टिल हो सकता है कि इस टाइम तक वो लोग वहां पहुंच गए होंगे. सो यहाँ पे क्या है, वी नो दैट द फ्यूचर एक्शन विल टेक प्लेस एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर. मतलब फ्यूचर में ही होगा, लेकिन हमें इसका टाइम पता है कि मतलब इस टाइम तक ये हो सकता है. ओके, सो ये चीज हमें देखना है. यहाँ पे हमें विल हैव या शैल हैव यूज करना है. ओके, I hope it's clear. Now let's move on to the next, that is present. There is 10th number rule, that is present perfect progressive tense. Present perfect progressive tense, इसको हम present perfect continuous tense भी कहते हैं. तो यहाँ पे हमें क्या रूल देखना है. ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज एन एक्शन विच हैज बीन स्टार्टेड इन द पास्ट, कंटिन्यूड इन द पास्ट एंड विल रिफ्लेक्ट द कंसिक्वेंसेस इन द प्रेजेंट और विल बी कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट. मतलब एक एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था, पास्ट में ही कंटिन्यू हुआ, लेकिन उसका कंसिक्वेंसेस, उसका रिजल्ट प्रेजेंट में रिफ्लेक्ट होगा या फिर वो प्रेजेंट में आके खत्म होगा. ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस. यहाँ हमें रूल देखना है कि हमें हैज बीन और हैव बीन यूज करना है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. ओके, हैज बीन या फिर हैव बीन प्लस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस. सो जैसे कि और कंटिन्यूअस टेंस प्लस, जैसे ही हम प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे, छठ से हमें ये समझ लेना है कि हमें वर्ब वन के साथ आईएनजी लगाना है. जैसे ही हम प्रोग्रेसिव टेंस देख लेंगे, ओके, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस देख लेंगे या फिर कंटिन्यूअस टेंस देख लेंगे, हमें ये चीज याद रखना है कि हमें जो भी वर्ब होगा वहां पे उसके साथ हमें आईएनजी लगाना है. वहां पे जो भी वर्ब हो हमें उसके साथ आईएनजी लगाना है अगर वो प्रोग्रेसिव टेंस है, क्योंकि वो एक कंटिन्यूअस टेंस है. ओके, तो यहाँ पे क्या है, हमें हैज बीन या फिर हैज बीन यूज करना है. अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जैसे कि राम, श्याम, गर्ल, बॉय, ओके, तो हमें क्या यूज करना है, हैज. ओके, हैज बीन यूज करना है. राम हैज बीन राइटिंग दिस सिंस अ लॉन्ग टाइम. सीता हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. ओके, तो हमें हैज बीन यूज करना है. जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब हमें क्या यूज करना है, हैज बीन फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट. ओके, एंड व्हेन आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल, then we need to add have been. Okay, so when our subject is plural like we, they, then we need to add or girls, boys, then we need to add have been. Girls have been dancing since yesterday, मतलब वो yesterday से डांस किए जा रहे हैं. Okay, we have been writing this since the last month, हम last month से इसे लिखे जा रहे हैं. Okay, so हमें have been यूज करना है जब हम
प्लूरल यूज करें, बट हियर कम्स एन एक्सेप्शन। जो एक्सेप्शन हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखा था, वही एक्सेप्शन हमें यहाँ भी देखना है कि अगर हम आई यूज करते हैं, विच इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर हम आई यूज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें उसके साथ हैव बीन यूज करना पड़ेगा। ओके, अगर हम आई यूज करते हैं तो हमें हैव बीन यूज करना पड़ेगा, अनलाइक द रूल। सो इट इज एन एक्सेप्शन। So what is the exception? The exception is that we need to add have been with I. When I am saying I have been working on this project since last month, मैं इस project में last month से काम कर रही हूँ। Okay? I have been eating this since the last few days. मैं इसे last few days से खा ही रही हूँ। Okay? मतलब ये खत्म ही नहीं हो रहा, मैं खाई जा रही हूँ लेकिन खत्म ही नहीं हो रहा। Okay? I have been मतलब जब I use हो रहा है तो हम have been use करेंगे। Okay? और एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि अभी तो बहुत सारे साइट्स मतलब अपना अपना मतलब एडवर्टाइजमेंट्स दे रहे हैं। ओके, जैसे कि फ्लिपकार्ट हैव बीन गिवन अ नोटिस बाय सुप्रीम कोर्ट। ओके, फ्लिपकार्ट को सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस दिया। फ्लिपकार्ट हैज बीन इशूड अ नोटिस बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनी फॉर्जरी केसेस। मतलब फ्लिपकार्ट ने एक फॉर्जरी किया था तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने उसे क्या किया, एक नोटिस भेज दिया। फ्लिपकार्ट क्या है, सिंगुलर। सो फ्लिपकार्ट हैज बीन इशूड, मतलब फ्लिपकार्ट के साथ हम हैज बीन लगाएंगे। ओके, क्योंकि फ्लिपकार्ट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, ये आई थिंक क्लियर हो गया सबको। देन हमारा आता है नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, नेक्स्ट रूल हमारा होगा पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ओके, जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था, पास्ट में कंटिन्यू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। द एक्शन विच वॉज स्टार्टेड इन द पास्ट continued in the past and got finished in the past itself. So here there's only one rule that we need to add had been. Okay, we need to add had been to the sentence. Okay, for example, with the first form of verb plus ing. Okay, like I had been writing this. I had been writing this. मैं इसको लिख रही थी। Okay, मैं इसे लिख रही थी। I had been writing this. Okay, he had been playing football. He had been playing football. Okay, वो फुटबॉल खेल रहा था उस समय। He had been playing football. Okay, वो फुटबॉल खेल रहा था। Then comes we had been going there. Okay, we had been going there. हम वहाँ जा रहे थे, मतलब we had been going there, हम वहाँ जा रहे थे। We had been. Okay, so पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, जो कि मतलब जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में कंटिन्यू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। हम जा रहे थे, जा थोड़े रहे अभी, जा रहे थे। वी वर गोइंग। ओके, सो यहाँ पे हैड बीन, वी हैड बीन गोइंग। ओके, ये हो गया पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। देन ही हैड बीन प्लेइंग। ओके, आई हैड बीन राइटिंग, मैं इसको लिख रही थी। आई हैड बीन राइटिंग दिस सिंस अ लॉन्ग टाइम, मतलब मैं बहुत लॉन्ग समय से लिख रही थी इसे। ओके, बहुत लॉन्ग समय से मैं इसे लिख रही थी। आई हैड बीन राइटिंग दिस सिंस अ लॉन्ग टाइम। ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 4 years, मतलब वो 4 साल से फुटबॉल खेल रहा है। ओके, ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 4 years, वो 4 साल से फुटबॉल खेल रहा है। वी हैड बीन गोइंग देयर फॉर 3 years. ओके, 3 साल से हम वहां जा रहे थे। ओके, वी हैड बीन गोइंग देयर, हम लोग वहां जा रहे थे। हम लोग हर मतलब 3 साल से हम लोग वहां जा रहे थे। ओके, 3 साल से हम लोग वहां जा रहे थे। वो 4 साल से फुटबॉल खेल रहा था। ओके, देन कम्स द लास्ट रूल, दैट इज द 12th नंबर रूल। तो ये क्या होगा आप सभी जानते हैं, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस।
ऐड करना है, will have been और shall have been. Okay, will have been or shall have been with the first form of verb added with ing plus be1 plus ing. प्रोग्रेसिव है, ing तो ऐड करना ही है. ओके, I will have been going there. ओके, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस क्या होता है? Future perfect progressive tense refers to an action which was started in the past or in the future or in the present, but it will continue in the future. Okay, it will continue in the future and it will end in the future. मतलब वो प्रेजेंट में शुरू हो सकता है वो एक्शन, या फिर वो पास्ट में शुरू हुआ होगा, लेकिन वो फ्यूचर में कंटिन्यू होगा और फ्यूचर में ही खत्म होगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल, I will have been, okay, I will have been working in this company. I will have been working in this company. I will have been completing. Okay, I will have been completing my 4-year journey in this company in the next month. Okay. I will have been completing my 4-year journey in the company in this company in the next month. मतलब इस कंपनी में नेक्स्ट मंथ में मैं अपना 4 साल का जर्नी कंप्लीट करूंगी. सो ये देखो, ये देखिए आप लोग, ये एक्शन क्या है? 4 साल, मतलब कि ये एक्शन पास्ट में शुरू हो चुका है, फ्यूचर में, और नेक्स्ट मंथ मतलब फ्यूचर में कंप्लीट होगा. ओके, फ्यूचर में, ये फ्यूचर का बात हो रहा है और फ्यूचर में ही कंप्लीट होगा, लेकिन शुरू कहाँ पे हुआ है? 4 years, मतलब पहले शुरू हो चुका है, बैक में शुरू हो चुका है, पास्ट में शुरू हो चुका है. द एक्शन हैज बीन स्टार्टेड इन द पास्ट but it is continuing in the future. Okay, here next month is saying means it is continuing in the future and it will be finished in the future. Its consequences will be reflected in the future. Means I will have been completing my 4-year journey. मतलब मेरा 4 साल का जर्नी कंप्लीट होगा. कब होगा? नेक्स्ट मंथ. नेक्स्ट मंथ मतलब फ्यूचर, मतलब नेक्स्ट मंथ में फ्यूचर में मेरा 4 साल का जर्नी इस कंपनी के साथ कंप्लीट होगा. मतलब मैं इस कंपनी में 4 साल से काम कर रही हूँ, तो मेरा इस नेक्स्ट मंथ में, मतलब जो फ्यूचर है उसमें क्या होगा? मेरा 4 साल का जर्नी कंप्लीट होगा. ओके, तो आज हमने यहाँ पे 12 रूल्स ऑफ टेंसेस देखा. आई होप ये आप लोगों के लिए क्लियर है. ओके, 12 रूल्स हमने देखा. आई नो ये आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा है, इतना सारा रूल्स कैसे याद रहेगा. ट्रस्ट मी, वी डोंट नीड टू रिमेंबर दिस रूल्स. हमें ये रूल्स याद नहीं रखना है, हमें ये रूल्स समझना है. If we can understand these rules, we can apply these concepts in the questions given in the examination. अगर हम इस concept को समझ जाएंगे, तो हम एग्जाम्स के किसी भी क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल कर लेंगे. हमें ये concepts याद नहीं करना है, हमें बस इसको इतने अच्छे से समझना है कि हम बस क्वेश्चन देखें और हमें समझ में आ जाए, ओ ये तो हमने किया, इसमें तो ये होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए. ओके, तो हमें बस इतने अच्छे से इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है कि जब हम कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में देखें तो हम झट से पकड़ ले कि अरे ये तो ये वाला टेंस होगा, दिस विल बी पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, या फ्यूचर प्रोग्रेसिव या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस होगा, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस होगा, कुछ भी. ओके, तो हमें ये आइडेंटिफाई कर लेना है. सो वी नीड टू मेक आवर कॉन्सेप्ट्स वेरी वेरी क्लियर. सो इस वीडियो में मैंने एक ओवरव्यू दिया ऑफ द टेंसेस. I have just used basic, easiest example so as to make you understand the concepts, understand the basics. So I have given you an overview of tenses. और इसे हम कैसे पहचानते हैं, क्या क्या रूल्स होना चाहिए, हमें क्या क्या गलतियों को अवॉइड करना चाहिए. सो ये सब का ओवरव्यू हमने टेंसेस में आज देखा. हम इसका एडवांस लेवल भी नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करेंगे, वहाँ से हम क्वेश्चंस लेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, सो दैट हम जितना प्रैक्टिस करें उतना हमारा डर खत्म हो जाएगा, उतना हमारा कंसेप्ट्स और क्लियर होते जाएंगे. ओके, सो आई होप टुडेज वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू एंड वी विल बी मेकिंग मेनी सच हेल्पफुल वीडियोज फॉर यू, क्योंकि हमारा सोल एम है आपका हेल्प करना. योर हेल्प, providing you all the help, all you need, we are here to provide you. Okay, हम लोग आपको सारा help provide करेंगे. Your success is our sole aim. Okay, so I think this video has been helpful to you.
थैंक यू, टेक केयर, बाय।